नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, यूपीपीसीएस का मेंस अब बहुत नजदीक आ गया है। 2020 वाला और 2021 का कैलेंडर भी आ गया है, तो लगातार आपको लगे रहना है। लेकिन पहले मेंस जो पहला युद्ध है उसमें आपको संपूर्ण प्रदर्शन करना है ताकि इसी में अंतिम चयन हो जाए, अगले की नौबत ना आए। तो इसके लिए अच्छा ये है कि शुरुआत जब आप अच्छी करेंगे तो अंत भी बढ़िया होगा। और शुरुआत आपकी सामान्य हिंदी से ही होगी पेपर में। इसमें बढ़िया प्रैक्टिस करके जाइएगा और बढ़िया नंबर आपको गेन करना है ताकि आगे आपके नंबरों का जो सिलसिला है वो बना रहे। देखिए, कोई भी लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र हो उसमें कुछ नियम कायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको लिखने का बखूबी अभ्यास होना चाहिए। और आंसर राइटिंग करने के लिए इतना है, इसीलिए बार बार रटवाया जाता है कि मेंस में अगर बढ़िया करना है तो उत्तर लेखन का लगातार अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए। और वो भी सीमित शब्द सीमा और समय सीमा के अंदर, दोनों चीज़ है। शब्द सीमा भी यहाँ निर्धारित होती है और समय सीमा भी फिक्स होती है, उसके अंदर ही आपको अपनी पूरी बात कहनी होती है। तो ऐसे में अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न या तो छूट जाएंगे, और नहीं तो आप प्रश्न करेंगे भी तो आधे अधूरे कर देंगे। और ये जो आधे अधूरे प्रश्न होते हैं इनसे नंबर बढ़िया नहीं मिलेगा। तो समय प्रबंधन आवश्यक है और समय प्रबंधन के लिए लगातार लिखने का अभ्यास करिए और इस पेपर को तय समय के अंदर हल करने की कोशिश करिए। देखिए, ये तो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जो लिखने का इसमें काम है वो पहले और दूसरे प्रश्न में ही सीमित है, जहाँ पर संक्षेपण या व्याख्या वगैरह करनी है। बाकी तो एक एक दो लाइन के हैं, उसी में आपको हल करना है। लेकिन जो जीएस के 1 से लेकर 4 तक पेपर हैं और उसके अलावा वैकल्पिक विषय आपका है और निबंध वाला हिस्सा है, उसमें जम कर लिखना है। और जब जम कर लिखना है तो तय समय के अंदर आपको लिखने का अभ्यास होना ही चाहिए। अपने बॉडी क्लॉक को इस हिसाब से अब अरेंज कर लीजिए कि परीक्षा के समय आपको आलस न लगे और आपके हाथ आपका साथ दे, दिमाग और हाथ एक साथ काम करें। इसके लिए खुद को व्यवस्थित कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और ये दिशा निर्देश बेकार है, इसमें समय खपाने की आवश्यकता नहीं है। पहले अवतरण को देखिए। इस अवतरण में कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति जीवन में सुख शांति चाहता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है, सबको नहीं मिलती, चाहते सब हैं। इसके कारणों पर विचार करके हम इसका बहुत सीमा तक निदान कर सकते हैं, यानी इस समस्या को सुलझा सकते हैं और सुखी और संतुष्ट जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगले पैराग्राफ में ये कहा गया है कि दूसरों से बढ़ी चढ़ी आशा या अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। और उसके बाद जब भी कोई अपनी आशा के अनुरूप नहीं निकलता है तो एक झटका लगता है और मोह भंग की स्थिति आ जाती है तथा चित्त विक्षुब्ध हो जाता है। समझ आता है कि किसी से भी अत्यधिक आशा या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रायः अधिक राग या आसक्ति के कारण होता है। ये आप देख रहे हैं। हम जल्दबाजी में जीवन के उथले प्रवाह में या अनुभवहीनता के चलते व्यक्ति का सम्यक मूल्यांकन नहीं कर पाते। मतलब जिससे हमने अपेक्षाएं लगाई थी उसका हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते और इसका नतीजा क्या होता है कि या तो हम उसे देवता मान लेते हैं, यानी एकदम सर्वगुण संपन्न और बिना किसी बुराई के जो मनुष्य होता है वैसा मान लेते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, और नहीं तो किसी को बुरा मानते हैं तो एकदम चरम सीमा तक मान लेते हैं, यानी शैतान का स्वरूप मान लेते हैं और हमेशा उसके सिर पर 2 सींग उगे हुए दिखाई देते हैं। ऐसी हमारी धारणा बन जाती है और हम क्या करते हैं, उसे परित्यक्त कर देते हैं या बहिष्कृत कर देते हैं। जबकि हर इंसान में इन दोनों का मिश्रण होता है। इंसान जो है वो देवता और दानव के बीच का मिक्सचर ही तो है, बीच की कड़ी है। इसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो देवता बन जाएगा या कोई व्यक्ति जो है वो राक्षस बन जाएगा? वो रहेगा व्यक्ति ही, यानी मनुष्य ही। इसके बाद यहाँ वही लिखा गया है कि सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं और मानवीय सीमाएं भी होती हैं। यह समझ हमें व्यक्ति से अनावश्यक आशा अपेक्षा करने से बचाती है और आगे चलकर दुखी होने से रोकती है। पैराग्राफ बहुत अच्छा है, इससे हमें जीवन के लिए बहुत अच्छी अच्छी सीखें मिलती। तो यूपीपीसीएस इस मामले में महारथी है। यहाँ दार्शनिक दृष्टिकोण वाले बहुत सारे पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो सीसेट का प्रीलिम्स वाला पेपर हो और नहीं तो मेंस में भी आपको यहाँ भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। तो इसका करना है आपको संक्षेपण, उसके साथ साथ शीर्षक बताना है और शीर्षक बताने के साथ साथ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है 2 यहाँ पे रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी आपको व्याख्या करनी। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षेपण करने से पहले आपको पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ में आना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि किसी से भी अनावश्यक आशा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुख शांति अगर मनुष्य चाहता है तो उसे जरूरत से ज़्यादा किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मनुष्य को ये मान लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम अपेक्षा कर रहे हैं वो भी मेरी तरह ही मनुष्य है और उसके अंदर दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, यानी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी। हर इंसान जो है वो एकदम से 100% परफेक्ट नहीं होता है, मतलब एकदम आदर्श वाली स्थिति उसकी नहीं होती। उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होते हैं। या कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, एकदम चोर डकैत हो या लुटेरा हो या चरित्र से एकदम भद्दा हो, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होंगी, अच्छे गुण भी होंगे। ये दोनों बातें।
तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हर मनुष्य में होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि सकारात्मक पक्ष जिसमें ज़्यादा होता है उसको हम अच्छा इंसान मान लेते हैं और उसी को देवता की उपाधि दे देते हैं, और जिसके अंदर नकारात्मक पक्ष ज़्यादा होता है उसको हम लोग राक्षस मान लेते हैं। यही फर्क होता है। तो यहाँ एकदम एक्सट्रीम वाली कल्पना, यानी जो चरम स्थिति वाली कल्पना है, वो मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कल्पना करके अगर वो अपेक्षा करेगा कि यह व्यक्ति जो है ये देवता है तो ये करेगा तो हमेशा अच्छा ही करेगा, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ऐसी आपने उससे अपेक्षा कर ली। अब पता लगा कि वो देवता समान जो मनुष्य आपका था उसने कहीं पर कुछ गलत काम कर दिया, तो आपकी भावना, आपका जो अंतर्मन है उसको बहुत ठेस पहुंचेगी, क्योंकि आपने उससे उम्मीद लगाई थी। तो ये जो झूठी उम्मीद होती है ये कष्टदायक होती है, और अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो इस उम्मीद से छुटकारा पा लीजिए, यही इसमें कहा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे, संक्षेपण आप करेंगे तो संक्षिप्त लिखेंगे, लेकिन यहाँ इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे माता पिता हैं, तो माता पिता का सबसे नज़दीकी जो करीबी संबंधी होता है वो उनका बेटा या बेटी, यानी उनकी संतान होती है। मतलब इससे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। आपके जो अभिभावक होते हैं यानी माता पिता और आपका संबंध, ये खून का रिश्ता कहा जाता है और एकदम रक्त संबंध होता है। तो माता के शरीर का तो आप अंश ही होते हैं और पिता के गुण आप में विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से इनसे ज़्यादा निकटस्थ कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि आज के समय में, और पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं था कि पहले इस प्रकार की स्थितियां नहीं होती थी, माता पिता एक समय के बाद, एक उम्र के बाद अपनी संतान से असंतुष्ट होने लगते हैं और संतान माता पिता से, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद खड़ा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा करना, यही इसके पीछे कारण है। बाकी जो रिश्ते हैं उनको तो जाने ही दीजिए, वहाँ तो स्वार्थ ही आधार होता है। माता पिता अपने बच्चे से ये अपेक्षा करते हैं कि जितने संस्कार मैंने उसके अंदर डाले हैं वो सब, उन जितने भी संस्कार हैं उनको सीख ले और मेरी कही हुई शिक्षाओं पर चले और जैसे मैं चाहता हूँ उसी हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करे। ये माता पिता की इच्छा होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे नचाना चाहते हैं अपने इशारों पर, वो उसका भला चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं उसी रास्ते पर चलकर मेरे बच्चे का भला होगा। अब बच्चे का अपना दिमाग है, अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है और एक उम्र के बाद वो स्वतंत्र होकर अपना काम करना चाहेगा। मतलब एक उम्र होती है कि माता पिता की आज्ञा और उनके छाया में रहकर बच्चा काम करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है वो कुलबुलाने लगता है और वो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है ज़िंदगी में कि अच्छा ये वाला काम हम करें तो कैसा रहेगा, मतलब क्या उसका नतीजा निकलेगा। और इनसे वो बहुत कुछ सीखता भी है, ये उसके स्वतंत्र बौद्धिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो यहाँ पर माता पिता को ये समस्या होती है कि मेरा लड़का जो है वो बहक गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, वो गलत काम कर रहा है, भले ही वो गलत काम ना कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में टकराव उत्पन्न होता है, या संतान ही है वो अपने माता पिता से गलत अपेक्षा कर ले, मतलब ये सोचे कि माता पिता हमेशा उसे एकदम से पैम्पर करेंगे, लाड प्यार करेंगे और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो उसकी भी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो पूरा नहीं कर सकते, हर आदमी की अपनी क्षमता है। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि एक उम्र के बाद बोझ उठाना जो है ये कर्तव्य पुत्र या पुत्री का होता है, माता पिता का नहीं होता है। तो यहाँ अगर आप उल्टी अपेक्षा कर रहे हैं तो आप दोषी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एकदम चरम स्थिति वाली जो अपेक्षा है वो नहीं करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं वही माता पिता और संतान वाला संबंध, कि एक लड़का था या एक लड़की थी, वो 10 वर्ष की आयु तक एकदम आज्ञाकारी थी या आज्ञाकारी था, मतलब जैसे उसकी माँ कहती थी, जैसे उसके पिता कहते थे उसके हिसाब से चलती थी। और उसके बाद जैसे ही उसकी उम्र बढ़ने लगती है वो अपने फैसले खुद लेना शुरू कर देती है। तो वही जो देवता स्वरूप उसका चरित्र था वो अब माता पिता को कैसा लगने लगता है, शैतान मालूम होने लगता है। अब वो अपने बच्चे को राक्षस तो कहेंगे नहीं, लेकिन सोचेंगे कि इसके मन में शैतानी भर गई है, ये मेरी अवज्ञा कर रही है। तो ये सब झूठी आशाएं हैं जो कि मनुष्य की सुख शांति छीन लेती हैं। इसी प्रकार से जो बेटे बहू होते हैं उनसे माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं, बहू हमारे लिए ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा कर रही है। ऐसा क्यों सोचते हैं वो? क्योंकि उनके दिमाग में आदर्श बहू की एक छवि होती है। वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा तो उसके लिए जो पत्नी लेकर आऊंगा वो एकदम ऐसी, मतलब सुशीला घर की लक्ष्मी होगी, ऐसा सोचेंगे। या कुछ उनके मन में एक धारणा होती है। अब वो घर की लक्ष्मी न बनकर दुर्गा बन जाए तो समस्या हो जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि उस लड़की का दोष है या उन बूढ़े माता पिता का दोष है, दोनों का दोष सिर्फ इतना है कि दोनों ने उम्मीद लगाई थी। उस लड़की ने ये सपने देखे थे कि ससुराल में उसका बड़ा आदर होगा, उसकी सास और उसके ससुर जो हैं वो उसे अपनी बेटी की तरह समझेंगे, और जब यहाँ आते हैं तो उसे एक काम करने वाली की तरह समझा जाता है, तो उसे दुख होता है। और माता पिता कुछ और अपेक्षा लगाए रहते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो ये सब झूठी अपेक्षाओं का नतीजा है कि मनुष्य का जो चैन है वो छिन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो अनावश्यक आशा अपेक्षा है उससे बच कर रहना चाहिए। ये बात है। अब संक्षेपण आप कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो सुख शांति का अभाव होता है वो उसकी अनावश्यक अपेक्षाओं के कारण होता है, और किसी भी व्यक्ति में दोनों ही गुण मौजूद होते हैं, यानी अच्छाई और बुराई दोनों। तो दोनों को हमें मानकर स्वीकार करना चाहिए और किसी को भी एकदम से देवता और एकदम से राक्षस यहाँ घोषित नहीं कर देना चाहिए। और ऐसा अगर हम करते हैं और किसी से भी कोई उम्मीद लगाकर नहीं चलते हैं,
एकदम निर्विकार भाव से जीवन यापन करते हैं तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये संक्षेपण आपका हो गया, आपने सारांश के तौर पे अपनी बात भी कह दी और आपका पूरा पैराग्राफ भी सिकुड़ गया, 5 नंबर मिल गया। अब चलते हैं आगे, देखिए शीर्षक यहाँ दिया हुआ है, तो शीर्षक इसका क्या हो सकता है, इसे जरा ध्यान से देखिए। इसमें आप अगर शीर्षक चुनना चाहें और छोटा शीर्षक चुनना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं सुखी जीवन का रहस्य, या अपेक्षाएं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या अनावश्यक अपेक्षाएं, इस प्रकार से शीर्षक दे सकते हैं। बहुत सारे इसके योग्य शीर्षक हो सकते हैं जो आप चुनना चाहें। तो ये 3 नंबर का था। अब इसके बाद रेखांकित पंक्तियों की आपको करनी है व्याख्या। तो व्याख्या आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें व्याख्या अगर आप करना चाहें तो पहली वाली जो पंक्ति है इसकी पहले हमें करनी है। इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति जीवन में सुख शांति चाहता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो इसका आपको बाकायदा यहाँ कारण बताना पड़ेगा। आप लिखेंगे कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख का अनुभव करना चाहता है, लेकिन वो सुख शांति के साथ अपने जीवन का प्रासाद निर्मित करना चाहता है। प्रासाद मतलब भवन की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब सुख शांति जो है वो उसके जीवन को तरक्की देता है, लेकिन यहाँ पर वो प्रयास करके भी उसे हासिल नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है, ज़्यादातर लोग अनावश्यक अपेक्षाओं और अनावश्यक उम्मीदों के जाल में फंसे रहते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है तो वो निराशा के गर्त में डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एकदम से उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है और वो अपनी ऊर्जा खो देते हैं और सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है। ये सब चीज़ है, तो सुख शांति वहीं से गायब हो जाती है। ये व्याख्या करने का तरीका है, आप इसे अपने तरीके से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली पंक्ति है इसमें कहा जा रहा है कि मोह भंग की स्थिति आ जाती है और चित्त विक्षुब्ध हो जाता है जब अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। जैसे माता पिता ने अपने पुत्र से ये अपेक्षा की थी कि वो खूब बढ़िया मेरे हिसाब से डाले गए संस्कारों से चलेगा, बढ़िया नौकरी करेगा और एकदम से पूरी की पूरी जो सैलरी है वो मेरे चरणों में ले आकर डाल देगा और अपने लिए कुछ भी नहीं रखेगा। अगर ऐसी अपेक्षा कोई कर रहा है तो वो अपेक्षा अगर पूरी नहीं हुई, बेटा उनको सिर्फ एक जीवन यापन का खर्चा देकर और उसके बाद पूरी सैलरी अपने पास रख के और वहाँ से कन्नी काट लिया, तो माता पिता क्या होंगे, दुखी होंगे। अब यहाँ दोषी कौन है इस पर हम लोग नहीं निर्णय करेंगे, सिर्फ इतना देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ कैसी। तो माता पिता दुखी होंगे और उसके बाद क्या होगा, जब आशा के अनुरूप उनके काम नहीं हो रहा है तो उनका मोह भंग हो जाएगा और वो विक्षुब्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे और एकदम से नकारात्मकता के दलदल में धंस जाएंगे। यही चीज़ होती है। तो यही बात है, इसको आप अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं कि जब मोह भंग आदमी का होता है, कोई व्यक्ति जो है वो एकदम मोह के वशीभूत होकर किसी अपने से अनावश्यक आशा करता है और उसके बाद जब वो अपनी आशा को पूरा नहीं करता है, खरा नहीं उतरता है उस पर, तो व्यक्ति जो है वो नाराज होता है पहले और उसके बाद उसका मन जो है वो एकदम फीका पड़ जाता है, खट्टा हो जाता है और वो वहीं से मोह भंग की स्थिति में आता है और एकदम से निराशा के दलदल में चला जाता है। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं, शीर्षक लिख सकते हैं और संक्षेपण कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि अपने जीवन लक्ष्य का स्पष्ट न होना, दूसरों की देखा देखी इसका निर्धारण करना, ये सब क्या है, ये दुख का कारण है। व्यक्ति जीवन में वह आनंद अनुभव ही नहीं कर पाता जो उसका पसंदीदा काम हाथ में होने पर करता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद ऐसे में अनमने ढंग से व्यक्ति जीवन की गाड़ी को आगे धकेलता है और जीवन की पूरी संभावनाओं को साकार न कर पाने के कारण दुख उसे गहरे से सालता रहता है, मतलब दुख उसे गहराई में कोंचता रहता है, सालता रहता है। इसके साथ जीवन में आध्यात्मिक आदर्श का अभाव भी दुख का कारण बनता है। ऐसे में व्यक्ति एक सामान्य सांसारिक जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है। जीवन की उन उच्चतर संभावनाओं से वह वंचित हो जाता है जो उसके अंदर विद्यमान होती हैं और वह सुख शांति और आनंद का वास्तविक स्रोत होती हैं, मतलब वो जो आकांक्षाएं होती हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति जीवन की बहुत सारी सुख शांति की तलाश में कस्तूरी मृग की तरह बाहर भटकता रहता है और वह उसे कहीं नहीं मिलती है, जबकि सुगंध तो उसकी नाभि में यानी उसके अंदर ही विद्यमान रहती है। ये बहुत ही गहराई से कहा गया वाक्य है, पैराग्राफ है। इससे पहले वाला पैराग्राफ भी बहुत अच्छा था और ये वाला जो है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि हर आदमी के जीवन का एक लक्ष्य होता है। अगर वो बुद्धिमान है, सोचने में सक्षम है और जरा भी उसके आसपास का वातावरण इस योग्य है कि वो बौद्धिक स्थिति को अपने ठीक कर सके या प्रखर कर सके, तो वो अपनी अल्प आयु में यानी कम अवस्था में जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे पूरा करने का प्रयास करता है। और यही चीज़ यहाँ कही गई है कि अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होना या दूसरों की देखा देखी निर्धारण करना, ये दुख का कारण बनते हैं। तो अगर जीवन का लक्ष्य आपने अपनी मर्जी से, अपनी क्षमताओं को आंकते हुए निर्धारित किया है कि हम यही काम करने के लिए बने हुए हैं, हम यही काम बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, अगर ऐसा करके आपने अपना टारगेट फिक्स किया है, अपने गोल को अचीव करने के लिए सोचा है, तब तो अच्छा है, आप उसे अचीव भी कर लेंगे और आप बढ़िया से उसमें अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने दूसरों की नकल करके अपना गोल जो है उसको फिक्स किया है कि यही चीज़ मुझे पानी है, मेरा जो बड़ा भाई है या मेरी जो बड़ी बहन है वो डॉक्टर बनने के लिए प्रयास कर रही है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो मुझे भी बायो लेना है और उसके बाद मेडिकल वाली स्ट्रीम में जाना है क्योंकि डॉक्टर का पेशा बहुत अच्छा होता है, ऐसा मेरे ताऊ जी ने कहा था। ऐसा आप सोचें
तो इससे क्या होगा, आपने दूसरों की देखा देखी यहाँ पर काम किया, अपनी क्षमताओं को नहीं देखा कि आपके अंदर डॉक्टर बनने की काबिलियत है भी या नहीं। आप किसी के सड़े और पके हुए घाव को देखकर उधर से मुंह फेर लेते होंगे। ऐसा अगर आपके अंदर होता होगा तो आप डॉक्टर बनने की काबिलियत रखते हैं? नहीं रखते हैं। डॉक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी प्रकार का रोगी हो, कितना भी एकदम छत विछत क्यों ना हो, उसका इलाज करने के लिए तत्पर रहे, बिना किसी घिन के और बिना किसी डर के, मतलब वहाँ पे कोई भय की गुंजाइश भी नहीं होती। या आप इंजीनियरिंग का जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं, मशीनों का कल पुर्जा होता है, या इस प्रकार का टेक्निकल दिमाग होता है, उससे सक्षम है, और आप पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में, तो ये क्या आपके लक्ष्य को अचीव करने में आपकी सहायता कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आप दुखी होंगे, दुख के सिवा आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये बात है। और व्यक्ति जीवन में वह आनंद अनुभव नहीं कर पाता जो कि उसके पसंदीदा काम हाथ में होने पर होता है। मतलब आप दो ही परिस्थितियों में अपने मन मुताबिक काम नहीं करते, या तो आप दूसरों के कहे मुताबिक चल रहे हैं, या दूसरों के दबाव में आकर अपने लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं, अपने करियर को फिक्स कर रहे हैं, तब आप ऐसा करते हैं। और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि जो आप चाहते थे वो आपको मिल ही नहीं पाया, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, धन के अभाव में नहीं मिल पाया, या आप उस हिसाब से पढ़ नहीं पाए, कुछ भी कारण रहा हो, तो आपको मजबूरन कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें कि आप फिट नहीं बैठते हैं, या आपका मन उसमें रमता नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, आप अनमने ढंग से उस काम को करेंगे। जिस काम में मन नहीं लगता है वहाँ पे अनमना ढंग हो जाता है, और व्यक्ति ना तो उस काम को ठीक से कर पाता है, ना अपनी ज़िंदगी ठीक ढंग से जी पाता है। ये चीज़ है। और जीवन की जितनी संभावनाएं उसकी हो सकती थी, मतलब ज़िंदगी में जितना वो पूरी ऊर्जा के साथ अपना लक्ष्य हासिल करके शिखर पर पहुँच सकता था, वैसा वो कुछ नहीं कर पाता है, और ये दुख उसे जीने नहीं देता। मतलब अंदर से जो अंतरात्मा होती है ना, वो उसे ठेसती रहती है, कोंचती रहती है कि तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए था, और इससे अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम ऐसी परिस्थिति में न रहते। तो ये दुख उसे जीने नहीं देता। इसके साथ ही जीवन में आध्यात्मिक आदर्श का अभाव भी दुख का कारण बनता है। आध्यात्मिकता अगर एकदम नष्ट हो जाती है और सिर्फ भौतिकवादी जीवन हो जाता है, तो यह भी दुख का कारण होता है। और मनुष्य जो है वो सामान्य सांसारिक जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है। ये भी एक तरह का अभिशाप ही है। सांसारिक जीवन जीना ये तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन एकदम से नितांत सांसारिक जीवन जीना और अध्यात्म और धर्म से मुंह मोड़ लेना, ये एक अभिशाप की तरह होता है। ये व्यक्ति को बुराइयों से भर देता है या निराशा में डुबो देता है। तो जीवन की उच्चतर संभावनाओं से वो वंचित रह जाता है जो उसके अंदर विद्यमान होती हैं, और सुख शांति का आनंद का वास्तविक स्रोत होती हैं। यानी मन का आनंद अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें आनंद को ढूंढेगा, और हो सकता है कि ऐसे में वो किसी व्यसन का शिकार बन जाए, किसी बुराई को स्वीकार कर ले और उसमें अपना मन बहलाने की कोशिश करे। मतलब शराब गांजा पीने लगे, ड्रग्स का आदी बन जाए, या किसी गलत संगति में पड़कर वहां पर अपने दिमाग को तृप्त करने का प्रयास करे, तो उसे शांति तो मिलेगी नहीं, उल्टे उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये स्थितियां होती हैं। तो वही कहा गया है कि कस्तूरी मृग जैसे कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध को वो जगह जगह तलाशता फिरता है, उसी की खोज में फिरता रहता है, तो उसी वाली स्थिति मनुष्य की भी हो जाएगी। ये कुछ बातें इस अवतरण में कही गई। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि जीवन का लक्ष्य हर आदमी का अपना एक होना चाहिए, और वो उसका खुद का बनाया हुआ लक्ष्य होना चाहिए। किसी जोश में आकर लिया हुआ निर्णय नहीं होना चाहिए, किसी का देखा देखी लिया हुआ फैसला नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें व्यक्ति को ये देख लेना चाहिए कि वो क्या काम कर सकता है, क्या करने के लिए वो बना हुआ है, और उसके बाद उसी दिशा में उसी की मात्रा में मेहनत करनी चाहिए। देखिए, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलेगा। शेर भी जो होता है वो सामर्थ्यवान होता है, लेकिन जब उठकर शिकार करता है तभी उसको भोजन की प्राप्ति होती है। अगर वो उद्योग नहीं करेगा, यानी परिश्रम नहीं करेगा, तो उसके पास कुछ भी नहीं आएगा, उसके मुंह में जाकर शिकार नहीं घुसेगा। तो यही चीज़ यहाँ भी है, आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई सपना देखा है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने यूपीएससी को क्वालिफाई करने का फैसला किया, यानी आपने आईएएस बनने का निर्णय लिया है, या आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उतनी ही परिमाण में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। योग्यता आपके अंदर है, लेकिन योग्यता को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़, पहला कर्तव्य मनुष्य का ये होना चाहिए कि पहले तो एक गोल अपना निर्धारित करे कि मुझे यही प्राप्त करना है, और किसी का देखा देखी या कहा सुनी नहीं, अपनी मर्जी से। और उसके बाद उस दिशा में यथोचित मेहनत करे, ताकि बाद में कोई पछतावा न रहे। क्योंकि इस समय अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो बाद में उसकी अंतरात्मा उसको जीने नहीं देगी, और जो भी काम वो करेगा वो उसके मन माफिक नहीं होगा, और उसके बाद फिर वो हमेशा दुख के सागर में डूबा रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ कही गई है। अब देखिए, इसका शीर्षक बताकर आपको भावार्थ लिखना है, तो इतना सारा जो आपको बताया जा रहा था ये भावार्थ ही था। इसी को आपको अपने ढंग से लिखना है। पैराग्राफ का मतलब क्या है, यानी इसके भाव का अर्थ क्या है, यही आपको बताना था। तो भाव का अर्थ यहाँ बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है। शीर्षक क्या हो सकता है, जीवन लक्ष्य का निर्धारण, ये इसका सही शीर्षक हो सकता है, या वास्तविक आनंद, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं।
इसके बाद रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करनी है, तो इसमें 2 रेखांकित अंश हैं और 20 अंक इसके लिए डिसाइड किए गए हैं, यानी एक व्याख्या पर आपको 10 अंक अधिकतम मिल सकता है। तो अच्छे खासे अंक हैं। देखिए इसमें पहले वाले में कहा गया है, पहली व्याख्या आपको कहाँ दिख रही है? पहली व्याख्या आपको यहाँ दी जा रही है। उसके बाद ये दूसरी व्याख्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपने जीवन लक्ष्य का स्पष्ट न होना या दूसरों की देखा देखी उसको निर्धारित करना दुख का कारण बनता है। मतलब जीवन लक्ष्य आपने या तो निर्धारित ही नहीं किया है या दूसरे आपके भविष्य का निर्धारण करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। मतलब वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना है। बड़े भाई या पिता या कोई परिवार का जो बड़ा है वो आपको आदेश दिया कि नहीं अब ये वाली पढ़ाई तुम्हें करनी है, तो आपको पता लगा कि इंजीनियरिंग में जाना था और आपको कॉमर्स दे दिया गया कि कॉमर्स से पढ़ो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल होती है। तो आपने मन मार कर क्या किया? कॉमर्स पढ़ना शुरू किया। अब इसमें ना तो आपका मन लगेगा ना ठीक ढंग से आप इसमें पढ़ पाएंगे। तो ऐसे में आप पढ़ेंगे तो, लेकिन बहुत कुछ इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, यही बात है। और इसका देखा देखी निर्धारण इसीलिए दुख का कारण बनता है। किसी का देख कर आपको नहीं करना है क्योंकि उसकी क्षमता अलग है और आपकी क्षमता अलग है। तो आप अपनी जो काबिलियत है या अपनी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपने टारगेट को फिक्स करिए, नहीं तो आप दुखी रहेंगे हमेशा, यही चीज़ है। और उसके बाद यहाँ दूसरी वाली लाइन में ये कहा गया है कि जीवन में आध्यात्मिक आदर्श का अभाव जो है वो भी दुख का कारण बनता है। मतलब मनुष्य के जीवन के 2 पक्ष होते हैं, एक तो भौतिक पक्ष होता है और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष होता है। दोनों पक्षों में से अगर कोई एक भी असंतुलित हो गया, यानी एक ज़्यादा हो गया और दूसरा कम हो गया, तो जीवन जो है वो सही ढंग से नहीं चल पाता। यहाँ दोनों का बराबर मात्रा में संतुलित होना आवश्यक है, बैलेंस। जैसे तराजू में दोनों पलड़े जो हैं वो बैलेंस स्थिति में होते हैं, वैसे ही तो यहाँ आध्यात्मिक जो पक्ष होता है मनुष्य का वो भी उतना ही सशक्त होना चाहिए जितना कि भौतिक पक्ष। सिर्फ अध्यात्म से भी किसी का पेट नहीं भरता। अध्यात्म से रोटियां नहीं सेकी जा सकती, अध्यात्म से भोजन नहीं जुटाया जा सकता, अध्यात्म से बंगला और गाड़ी नहीं आ सकता। वो किससे आएगा? वो भौतिकतावाद से आएगा। लेकिन मन का जो आनंद है और आत्मा की जो संतुष्टि है वो अध्यात्म से आएगी। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ वही कहा गया है कि आध्यात्मिक आदर्श अगर जीवन से लुप्त हो जाए और मनुष्य सिर्फ सांसारिक हो जाए, यानी भौतिक भोग विलास में डूब जाए, तो भी वो दुखी रहेगा, सब कुछ होते हुए दुखी रहेगा, ये चीज़ है। तो यहाँ तक हमने इसे देखा। अब इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ पर सरकारी पत्र लेखन में जो विशिष्टताएं होती हैं उनका आपको ब्यौरा देना है। तो एक सरकारी पत्र कैसा होना चाहिए आपको पता है। मतलब सरकारी पत्र के अंदर पहली विशेषता तो ये होती है कि इसमें अत्यंत जो औपचारिक भाषा शैली है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब भाषा शैली जो है वो एकदम से अनौपचारिकता वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी मित्रवत शब्द या अपनी जो व्याख्यात्मक गुण होता है या दशा होती है उसका वर्णन नहीं करना है, नपे तुली भाषा में लिखना होता है। इसके अलावा जो संबोधन होते हैं उनमें भी सावधानी बरतनी चाहिए, अधोलेख में भी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी आत्मीयतापूर्ण शब्द आपको नहीं लिखना है, विषय लिखना अनिवार्य होता है। इसके अलावा संक्षेप यहाँ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको फैला कर नहीं लिखना है। कुछ जो सरकारी पत्र की विशिष्टताएं होती हैं उनका आपको ब्यौरा देना है, तो उसको आप लिख देंगे अपने तरीके से। नंबर डालकर लिखेंगे तो भी अच्छा, नहीं तो पैराग्राफ में लिखेंगे तो भी अच्छा। इसके बाद जो ख वाला है इसमें कहा जा रहा है कि संग्रह अमीनों की नियुक्ति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिला चयन समिति एवं मुरादाबाद के अतिरिक्त जिलाधिकारी को जारी एक सरकारी पत्र का नमूना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है सरकारी पत्र और उसका संदर्भ क्या है? संग्रह अमीनों की नियुक्ति, ये इसका विषय है। इसको आप ऐसे ही डालेंगे। पत्र कौन भेज रहा है? तो पत्र यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भेजा जा रहा है। किसको भेजा जा रहा है? तो जिला चयन समिति मुरादाबाद और इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, इन दोनों जने को भेजा जा रहा है। तो यहाँ जो प्रतिलिपि प्रेषित करने वाला काम होता है उसमें आप इसे डालेंगे। तो यहाँ प्रेषित करने का तरीका वही होता है। इसमें ऊपर आप सेवा में लिखेंगे और सेवा में के बाद जिसको आप भेज रहे हैं उसका पूरा, और उसके बाद महोदय, और महोदय के बाद और बीच में विषय रहता है। मतलब सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होता है? सबसे ऊपर यहाँ पत्रांक और विभाग मंत्रालय वगैरह रहता है, यहाँ पर स्थान दिनांक रहता है, यहाँ सेवा में रहता है, और जिसको आप भेज रहे हैं उसका यहाँ पे पूरा डिटेल होता है। यहाँ विषय आप डालते हैं और विषय में यही संग्रह अमीनों की नियुक्ति वाला जो संदर्भ है इसको डाल दीजिएगा। और उसके बाद अपनी बात लिख दीजिएगा कि इनकी नियुक्ति के संदर्भ में कौन कौन से कार्यक्रम किए जाने हैं या कैसा विज्ञप्ति निकालना है, क्या करना है, वो सारे एक्शन इसमें लिख दीजिएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो अधोलेख होता है, यानी जहाँ आपने अपनी बात समाप्त की है उसके अधोलेख के हिस्से में कहाँ लिखना है? दाहिनी ओर आपको नीचे भवदीय और भवदीय में जिनके द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भेजा जाएगा तो जो मुख्य सचिव हैं वो भेजेंगे। सचिव स्तर का कोई अधिकारी भेजेगा तो सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और प्रतिलिपि जितने जने को प्रेषित करनी है उन्हें बाईं ओर यहाँ उल्लिखित कर लीजिए। यहाँ पे जिला चयन समिति मुरादाबाद को प्रेषित करनी है। इसके अलावा एक गार्ड फाइल रखना चाहते हैं तो वो रख लीजिए। और जिलाधिकारी जो है उनको प्रेषित करनी है, तो जहाँ जहाँ प्रतिलिपि जा रही है उनको लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका सरकारी पत्र का जो ढांचा है वो तैयार हो जाएगा। ये चीज़ है। अब इसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए। चौथे वाले में ये कहा जा रहा है कि उपसर्ग जो दिए हैं, यहाँ पे 5 उपसर्ग आपके सामने हैं, इनसे आपको शब्द बनाने हैं। एक एक शब्द बनाना है, यानी काम एकदम
आसान है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए जो उपसर्ग है इसमें अगर देखें आप, पहला वाला जो है वो अति है, इसके बाद अधि है, सम है, दु है और अभि है। सरल है, 10 नंबर इसके लिए आपको मिलने वाले हैं। तो अति से आप अतिवाद बना सकते हैं, अतिकार बना सकते हैं, अतिवृष्टि बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। इसके बाद यहाँ अतिरेक बना सकते हैं। अधि से क्या बनाएंगे? अधिकार बना सकते हैं, अधिनायक बना सकते हैं, अधिनियमित बना सकते हैं, अधिसूचना बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अधिभार बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, सिर्फ एक ही आपको बनाना है। सम से अगर बनाना हो तो सम से समवर्ती बन सकता है। इस तरह के अनेकों शब्द बन सकते हैं। दु से अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर बनाएं, इसमें देखा जाए तो दुर्घर्ष बन सकता है, दुर्योग बन सकता है, दुशासन बन सकता है, दुश्शला बन सकता है, दुर्योधन बन सकता है। ये सब जो है ये दु से बनने वाले उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसके बाद अभि से अगर बनाना चाहें तो अभिवादन हो सकता है, अभिनव हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो अभिलाष हो सकता है, अभिमान हो सकता है। ये सब उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ये याद रखना है कि उपसर्ग जो है ये शुरू में लगता है, बाद में नहीं, बाद में प्रत्यय लगता है। इसके बाद विलोम लिखना है आपको। तो विलोम में अवर है, अल्पज्ञ है, इसके अलावा समास, उन्मूलन और कल्पित, इसका आपको बनाना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो अवर का क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा। इसके बाद अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, अभी आपने पीछे वाले टेस्ट में भी देखा है। कल्पित का क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। कल्पित मतलब कल्पना वाला, यथार्थ मतलब वास्तविकता वाला। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें यह कहा गया है कि जिसके आने की तिथि ना मालूम हो, अतिथि कहा जाता है। जिसे हालांकि आजकल के जो अतिथि हैं वो बता कर आते हैं, फोन करके आते हैं, नहीं तो घर वाले जो है मेजबान जो होते हैं वो बड़ी गालियां देते हैं कि अरे इन्हें कुछ सहूर नहीं है, ऐसे ही बिना बताए पहुंच गए। पहले के समय में होता था कि जो पाहुन लोग होते थे यानी अतिथि होते थे वो बिना बताए टपक पड़ते थे और किसी भी समय आ सकते थे। ये भी बात है, ऐसे नहीं कि दिन के समय आए, आधी रात को पहुंच जाते थे और उस समय उनका यथोचित सत्कार करना पड़ता था, नहीं तो घर जाकर अपनी बहुत शिकायत करते थे। ये चीज है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहा गया है कि जिसके आने की तिथि न मालूम हो, अतिथि हो जाएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं है, मतलब जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है या किसी के भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है, वो मूढ़मती कहलाता है। उसका जो दिमाग है वो मूढ़ होता है। इसके बाद मूढ़, यहाँ पे जो शब्द है वो मूढ़मती होगा। मति मतलब होता है बुद्धि और मूढ़ मतलब एकदम से जो जड़ बुद्धि होती। इसके बाद तीसरे वाले को देखिए, जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके, ऐसे को क्या कहा जाएगा? अकथनीय कहा जाएगा, मतलब आप बोल कर नहीं जाहिर कर सकते। इसके बाद ऐसा व्यक्ति जो जन्म से शत्रु विहीन हो, अजात शत्रु। इसके बाद जल में निवास हो जिनका, तो इसको बहुत से जने जो है वो जलचर लिख देंगे। जल में रहने वाला, ठीक है, जलचर हो गया। लेकिन जल में निवास हो जिसका, ऐसा जो व्यक्ति है, यहां पर देखिए जिसका नहीं लिखा है, जिनका लिखा है। तो जिनका मतलब यहां सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि कोई बड़ी चीज है, तो बड़े यहाँ ईश्वर के ऊपर कहा गया है, नारायण होता है, ठीक है। नारायण का अर्थ होता है, यहाँ जो नार शब्द है ये पानी से बना हुआ है और उसमें निवास करने वाले, तो पानी में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु को ये कहा जाता है। नारायण शब्द जो है इसी से निकला हुआ है। नारायण का अर्थ क्या होता है? जल में निवास करने वाले प्रभु। नारद जी जो है वो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, तो उसका यही मतलब होता है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो है वो अपना डेरा डाले रहते हैं, माता लक्ष्मी भी वहीं रहती हैं और शेषनाग की सैया रहती है, तो ये नारायण कहे जाते हैं। इसके बाद यहाँ वाक्यों को शुद्ध करना है आपको। तो पहला वाला है आपकी महान कृपा होगी, यहाँ इसे मिटा देते हैं और इसे देखते हैं। यहाँ मुहावरा भी आपको दिख रहा है, तो आपकी महान कृपा होगी, ये आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपकी महती कृपा होगी। महान कृपा कुछ नहीं होता है, महती कृपा होगी। आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है। हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री स्वाहा हो गई या जल गई भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहां अनेकों लोग थे, वहां अनेक लोग थे। इसके बाद उससे कह दो कि भाग जाए, उससे कह दो कि वह भाग जाए, उससे कह दो कि वह भाग जाए। इस प्रकार से यहां आपने देखा। अब इसके बाद पांचवा वाला जो है मुहावरा 30 नंबर का है, इसमें 10 है, इन्हें देख लेते हैं। तो सरल मुहावरे हैं, इसमें ज्यादा आगे पीछे नहीं है। पहले वाले में मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहा गया है। तो मुंह मियाँ मिट्ठू का मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मूर्खता का खुला प्रदर्शन है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उससे पहले हाथ पांव फूलना है। तो हाथ पांव फूलने का मतलब क्या है? डर जाना या भयभीत हो जाना। तो डाकुओं की ललकार से जो गांव वाले थे उनके हाथ पैर फूल गए। उल्टा आप कर सकते हैं कि गांव वाले लाठी डंडे लेकर पहुंचे तो डाकुओं के हाथ पांव फूल गए, आप ऐसे कर दीजिए। इसके बाद अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो सबसे अलग विचार रखना, मतलब आज़ादी की लड़ाई में सारे जितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे या बड़े बड़े राजनेता थे वो मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपनी खिचड़ी अलग पका रहे थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये अभी आपने पिछले वाले टेस्ट में भी देखा है, मतलब एक समान होना।
तो तुम्हें अपने ईमानदार होने की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। इसके बाद यहाँ पे कुएं में बांस डालने की बात कही जा रही है। तो कुएं में बांस डालने का मतलब थाह लेना नहीं होता। ऐसे नहीं कि बांस डालकर देख रहे हैं कि कितना पानी है। इसका मतलब ये होता है कि अवरोध आप उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकाला जाता है और जगह कम होती है, बहुत ज़्यादा उसका व्यास नहीं होता है। तो उतने में अगर आप बांस डाल दीजिएगा तो पानी निकालने में अवरोध पैदा होगा। इसको आप ऐसे सोच लीजिए। तो इसका मतलब है रुकावट डालना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐन मौके पर काम तो हो ही रहा था, मोहन ने कुएं में ऐसा बांस डाला कि कार्य जो है वो खटाई में पड़ गया। अब यहाँ खटाई में पड़ना खुद एक मुहावरा है। तो मुहावरे का जो वाक्य में प्रयोग आप करते हैं उसमें भी मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थाली का बैगन। अब यहाँ पे बैगन के कई साइज होते हैं। तो जो गोल वाला बैगन होता है, जो कि चोखे में इस्तेमाल होता है, बैगन का जो चोखा होता है, तो गोल बैगन के बारे में कहा जा रहा है। उसको थाली में रखकर या प्लेट में रखकर या किसी समतल पर रखकर देखिएगा, वो टिकेगा नहीं, लुढ़केगा इधर से उधर। तो इसीलिए यहाँ पर ये उपमा दी गई है। इसका मतलब होता है अस्थिर चित्त वाला होना, यानी दिमाग का स्थिर न होना। तो उस पर कभी विश्वास मत करना, वह तो थाली का बैगन है। इसके बाद आधा तीतर आधा बटेर। तीतर एक बड़ा पक्षी होता है और बटेर जो है वो भी एक पक्षी होता है। तो ये आधा तीतर और आधा बटेर का मतलब क्या है? सुचारू रूप से न चलना, यानी आधा कुछ और आधा कुछ, यानी एक जैसी व्यवस्था का न होना। तो हर काम को सुचारू रूप से करना चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर वाली स्थिति किस काम की है? उससे काम सिद्ध नहीं होने वाला, ऐसे आप लिख दीजिए। इसके बाद उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। पहुंचा मतलब बांह पकड़ लेना और फिर सिर पर चढ़कर खेती करना। तो इसका मतलब क्या है? जरा सा आपने सहायता दी तो उसका गलत अर्थ निकालकर और ज़्यादा लाभ की अपेक्षा करना, ये इसका मतलब हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आप उसी हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मैंने तुम्हें गरीब जानकर थोड़ी सी सहायता क्या कर दी, तुमने तो उंगली पकड़कर पहुंचा ही पकड़ लिया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी आगे पीछे किसी का ना होना, अनाथ होना जिसको कहा जाता है। तो अनाथ होने का आप कर सकते हैं आराम से वाक्य में प्रयोग। इसके बाद दाल भात में मूसलचंद, ये है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं। तो दाल भात में मूसलचंद का मतलब यहाँ पे ये होगा कि बीच में एक बाधा पहुंचाना, मतलब बीच में दखल देने वाला इसको कहा जा सकता है। तो रवि हमेशा दाल भात में मूसलचंद बना रहता है, मतलब उसमें काम की बात हो रही है तो ये बीच में टपक पड़े बाधा पहुंचाने के लिए, तो अवरोध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति। यहां तक हमने मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग किया है और ये टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले टेस्ट में अगली बातों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।